Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise 1.1 question number 2. Solve each of the following equations by completing the square. Some quadratic equation cannot easily factorize. हमारे साथ कुछ ऐसे quadratic equations होते हैं जिनको हम सिंपल तरीके से इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते या इजीली हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके कुछ स्टेप्स है वो याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप इसमें हमारे साथ होगा कि डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उस पे हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, बट अदर देन वन, मतलब वन के अलावा अगर एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उस पे हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। ये हमारे साथ फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इसका ये है ना कि जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम इज इक्वल टू के राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे। तो देखिए जो स्टेप नंबर 2 है उसको देखिए, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ये हमारे साथ मैथ्स का प्रिंसिपल भी है कि इक्वेशन के एक साइड पर जो हम प्लस माइनस करते हैं या ऐड करते हैं उसको हम राइट साइड पर भी वही हम करेंगे। ओके, अब ये हमारे साथ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास a है, ये b है और ये 2ab है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, इसको मैं फार्मूले में राइट कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हमारे साथ x है और b हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू ये 40 प्लस 3 3 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम क्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, तो आएगा a की जगह हमारे पास x है, x प्लस b की जगह हमारे साथ है 3, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 49। हम सोल्यूशन सेट फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करना है, अब हमने जो है स्क्वायर रूट लेना होगा बोथ साइड ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो यहां पर हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहां पर हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 7 49। We have to find out the value of x, so subtract 3 to both side। तो हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 7 और ये क्या आ जाएगा माइनस 3। सो वी कैन राइट दिस 7 माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस 7 और माइनस 7 माइनस 3, क्योंकि ये 7 हमारे साथ प्लस भी है और माइनस भी है। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, x is equal to minus 7 minus 3 minus 10, hence solution set minus 10 4। ये हमारे साथ solution set आया और ये क्वेश्चन 2 है जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड करना था और ये हमने फाइंड किया, इसका हमने solution set फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स,
अब इसका जो है हम सेकंड पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे साथ है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है और इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए यहाँ पे वही मेथड है। फर्स्ट स्टेप जो है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड बट अदर देन 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उस पे हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो अब यहाँ पर हम 1 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसका जो सेकंड स्टेप है वो कुछ इस तरह है कि कांस्टेंट नंबर को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन के राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे, तो हमारे साथ गिवन इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11। ये हमारे साथ सेकंड स्टेप आया स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेप जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम इसका हम हाफ लेंगे, जैसा कि x बाई 2। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे साथ क्या है, 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर हम बोथ साइड लेंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिए x, ये x जो है यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा 10 या 5, इससे पहले अगर यहाँ पर माइनस है तो मीन्स दैट कि ये हमारे साथ सेकंड फार्मूला है। अगर यहाँ पर हमारे साथ प्लस है तो मीन्स दैट कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। तो देख सकते हैं आप, हम फार्मूला राइट कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए क्वेश्चन को फार्मूले में फर्स्ट राइट करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। ए हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे साथ x है और बी हमारे पास क्या है, वो 5 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर 5 5 25 माइनस 2 5 10x वही आ रहा है। यहाँ पर माइनस 11 प्लस 5 5 25। ओके, अब इसको हमने क्लोज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। तो a हमारे पास क्या है, x है, माइनस b हमारे पास है 5 है, x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 11 प्लस 25, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, और साइन जो है वो हमारे साथ ग्रेटर नंबर का लगेगा। 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे साथ आएगा स्टूडेंट्स x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, मीन्स दैट ये 14 जो है 14 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास प्लस भी है और माइनस में भी है। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 स्क्वायर रूट और 5 को हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये हमारे साथ सोल्यूशन सेट हुआ, x इज इक्वल टू 14 प्लस 14 स्क्वायर रूट प्लस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 14 स्क्वायर रूट प्लस 5। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू माइनस 14 स्क्वायर रूट प्लस 5। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आया और ये क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0, ये हमारे साथ क्वेश्चन है। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फर्स्ट हमने क्या करना होगा कि क्वेश्चन को हमने क्या करना है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और क्वेश्चन हमारे साथ ऑलरेडी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में हमारे साथ है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ कांस्टेंट जो सी है ना, वो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड स्टेप हमारे साथ क्या है, डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इससे पहले हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस की, उसमें हमारे साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो हमारे साथ 1 था, तो हमने डिवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 को अब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4, इस पे हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4 और 4, 4 1 जार 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे साथ थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप हमारे साथ ये है कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम हाफ पे डिवाइड करेंगे, x बाई 2, मतलब इसको x को 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 3 है, तो 3/2 पे हम डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे हम बोथ साइड, इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ है फर्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे साथ इस तरह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को, इस स्टेप को हमने क्या करना है, क्लोज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में क्लोज करना है। तो ए हमारे साथ क्या है, x है, प्लस b हमारे साथ क्या है, ये 3/2 है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये 3 पर भी है और ये स्क्वायर जो है ये 2 पर भी है। तो हमारे साथ आ जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 9 डिवाइड बाई 2 2 जार 4। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, x प्लस 3/2 स्क्वायर, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 9/4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 3 है और 4 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 2 है। अब हम x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो 3/2 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 3/2 माइनस 3/2 and x is equal to minus 3/2 into minus 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर 3 minus 3 डिवाइड बाई 2 एलसीएम लेंगे, 0/2, x is equal to 0 आ जाएगा। और यहाँ पर x is equal to minus 3 डिवाइड बाई 2, x is equal to minus 6/2, x is equal to क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा, -6 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, -3 आया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट एक हमारे पास 0 आया और -3। तो ये इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किया थर्ड पार्ट का, ये थर्ड पार्ट फिनिश हुआ और इसका सोल्यूशन सेट क्या है, 0 -3 सोल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स,